सुनो कहानी। और ये किसका ले आए? रास्ते से। नहीं, बुरी बात। इसकी भी फैमिली होगी जैसे तुम्हारी है। क्या मेरी तरह इसके भी दोस्त होंगे? हाँ, चलो सोनू की कहानी से समझाता हूँ। सोनू एक शहर में रहता है। एक दिन वह सोचता है कि क्यों न अपने गांव जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिले। जब वह गांव पहुंचता है तो उसके सभी दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वे सोनू से शहर के बारे में ढेर सारी बातें पूछते हैं। सोनू गर्व से उन्हें बताता है कि शहर में हर चीज मिलती है, खाने को मनचाहा खाना, घूमने के लिए बेहतरीन जगहें। फिर वह उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ गांव में कैसे रह लेते हो? चलो मेरे साथ शहर, वहाँ हर चीज मिलेगी। सोनू की बातें सुनकर उसके दोस्तों का भी शहर देखने का मन करता है। तभी सोनू का एक दोस्त उसे एक घर में खाने के लिए ले जाता है। वहां लोग खाना खा रहे होते हैं। जब वे दोनों अंदर जाते हैं तो वहां के लोग उन्हें अपने खाने में से कुछ हिस्सा डाल देते हैं। दोनों बड़े मजे से खाते हैं। फिर वे दूसरे घर जाते हैं, वहां भी यही होता है। इस तरह वे कई घरों में जाते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे पास के पोखर से साफ पानी पीते हैं और पेड़ों की छांव में आराम से सो जाते हैं। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद सोनू अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे शहर लौटना होगा। उसके दोस्तों को भी अब शहर देखने की इच्छा होती है। हालांकि उनके परिवार वाले उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि शहर में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तीन दोस्त सोनू के साथ शहर जाने के लिए जिद करते हैं। जब वे शहर पहुंचते हैं तो चारों ओर गाड़ियों की आवाज, शोर शराबा और भीड़ देखकर वे डर जाते हैं। सोनू उन्हें समझाता है, यही तो शहर की खूबसूरती है, तुम आदत डाल लो। फिर उन्हें भूख लगती है तो सोनू उन्हें एक ढाबे के पास कचरे के ढेर के पास ले जाता है और कहता है, यहीं से खाना ढूंढकर खाओ। गांव से आए तीनों दोस्त कचरे में खाना ढूंढते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ गंदा और जूठन बचा हुआ मिलता है। तभी ढाबे का मालिक एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उन्हें मारकर भगा देता है। वे दौड़ते हुए भागते हैं और बहुत दुखी होते हैं। भूख से तड़पते हुए जब वे पानी पीने की बात करते हैं तो सोनू उन्हें नाली का पानी पीने को कहता है। यह देखकर वे बहुत पछताते हैं कि वे शहर क्यों आए। अब बारी सोने की आती है। सोनू उन्हें कहता है कि सड़क पर ही सो जाओ, यही हमारी जगह है। तीनों दोस्त मजबूरी में सड़क पर सो जाते हैं। तभी एक तेज रफ्तार बाइक आती है और उनमें से एक दोस्त के पैर पर से निकल जाती है। वह जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है। आसपास के और भी कई कुत्ते उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। इतने सारे कुत्तों को एक साथ देखकर कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी आती है और उन सभी को उठा ले जाती है। गाड़ी के अंदर तीनों दोस्त रोते हुए सोनू से कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब सोनू रोते हुए जवाब देता है, नहीं, गलती मेरी थी। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर तुम लोगों से जलता था। गांव में लोग अपने खाने का भी एक टुकड़ा हमें दे देते हैं, लेकिन शहर में कोई जूठन भी नहीं खाने देता। कुछ दिनों बाद कुत्तों को गाड़ी से छोड़ दिया जाता है। अब सोनू और उसके दोस्त घायल और कमजोर हो चुके होते हैं। वे गांव लौटने का फैसला करते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं और अपने पुराने साथियों से मिलते हैं तो रो पड़ते हैं और कहते हैं, जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। दूसरों की चकाचौंध देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए। गांव में दोपहर का समय था। लोग अपने घरों में बैठकर खाना खा रहे थे। सोनू और उसके साथी घरों के आंगन में जाने लगे। गांव के लोगों ने बिना कुछ कहे अपनी थालियों से बचा हुआ खाना उनके आगे डाल दिया
और वे खुशी खुशी खाने लगे। गांव वालों को एहसास था कि ये कुत्ते बस खाने के लिए नहीं आए, बल्कि ये वही हैं जो रात में उनके घरों की रखवाली करते हैं। जब सब सो जाते हैं तब ये जागते हैं। अब आप सबको गांव की याद आती है या नहीं, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।